हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। वाकई ज़बरदस्त वाली क्लास है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेज़ी बोलने का रामबाण। जी हाँ, जिसका कोई काट नहीं है। मतलब इस क्लास को आप प्रॉपर समझ जाते हैं तो आपको अंग्रेज़ी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? ऐसी चीज़ मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसको लेकर के कन्फ्यूजन सबके दिमाग में होती है, पर जवाब जो है इसका वो शायद ही मिल पाता है। सीखते सीखते कई बार आप सही कर जाते हैं, कई बार गलत कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उपाय जो है वो आपको मिल नहीं पाता है। तो आज जो है इसी चीज को हम लोग डील करेंगे। आज इसी डाउट को मैं आज के आपका क्लियर करूंगी, आज के आज, और ये वाली क्लास आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने फोन तक पाने के लिए। और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। आखिर ऐसा क्या पढ़ाने वाली हूं, चलिए देखते हैं। कभी भी जब भी आप अंग्रेजी बोलते हैं या सीखते हैं या लिखते हैं, है ना, तब आपको इस बात की कंफ्यूजन जरूर होती होगी कि एम, हैव, वॉज, हैड, विल हैव, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, किसके साथ इस्तेमाल होता है, और आप कैसे बिल्कुल आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी मैं जो शब्द है ना, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी होती है आई। तो आई का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान काल में, प्रेजेंट में जब भी आप आई का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ एम लगेगा या तो हैव लगेगा। क्या लगेगा? दोबारा सुनिए, आई का जब भी इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, आई का इस्तेमाल आप जब भी करेंगे प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान काल में, प्रेजेंट में आप जब भी आई का इस्तेमाल करेंगे तो आई के साथ आपको एम नहीं तो हैव ही लगेगा। आई का इस्तेमाल जब आप पास्ट में करेंगे, भूतकाल में करेंगे, जब आप आई का इस्तेमाल कब करेंगे? पास्ट में करेंगे। भूतकाल में जब करेंगे तब वहां पर या तो वॉज का इस्तेमाल होगा या तो हैड का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? या तो वॉज का इस्तेमाल होगा या तो हैड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, घबराइए नहीं, सबका इस्तेमाल भी बताऊंगी आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ, तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आई का इस्तेमाल जब भी आप फ्यूचर में करेंगे, है ना, फ्यूचर के कोई वाक्य बोल रहे हैं, है ना, भविष्य काल के कोई वाक्य बोल रहे हैं, तो उसके साथ विल और विल हैव का ही इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? विल और विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आई का इस्तेमाल वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में जब भी करेंगे तो एम और हैव का इस्तेमाल होगा। पास्ट में करेंगे तो वॉज और हैड का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर में करेंगे तो विल और विल हैव का इस्तेमाल होगा। पर इस्तेमाल होगा कैसे, चलिए देखते हैं इस्तेमाल भी इसका। मैं एक शिक्षक हूं, इस वाक्य को पढ़ के आपको जरूर समझ आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट का वाक्य है ना, वर्तमान काल का वाक्य है, ये प्रेजेंट का वाक्य है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, एम का इस्तेमाल दिख गया। चलिए, मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया है, मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए, मैंने अपना एमबीए पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए। मैं एक अभिनेता था शब्द देख करके आपको जरूर पता चल गया होगा ये भूतकाल की बात यहां पर हो रही है। किसकी बात हो रही है? भूतकाल की बात हो रही है। आई वॉज एन एक्टर, मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर, मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। बढ़ते हैं आगे। मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर। मैं पढ़ाई करूंगा, इस वाक्य को देख करके क्या समझ आ रहा है? इस वाक्य को देख करके समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर का वाक्य है। मैं पढ़ाई करूंगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, आप अभी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई करेंगे, है ना। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। बढ़ते हैं आगे। मैं पहुंच चुका हूंगा, मैं पहुंच चुका हूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका हूंगा, आई विल हैव रीच्ड।
बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं यू, जिसकी हिंदी होती है तुम, आप या तू, है ना, डिपेंड करता है कि सामने आपके कौन है, क्योंकि हिंदी में हमारे पास कितने शब्द है भाई, 3 शब्द हैं, तुम, आप, तू। तुम का इस्तेमाल दोस्तों के लिए करते हैं, छोटों के लिए करते हैं। तू का इस्तेमाल भी दोस्ती यारी में हो जाती है। आप का इस्तेमाल बड़ों के लिए या अजनबी के लिए करते हैं, है ना। अंग्रेजी में इन तीनों शब्दों के लिए एक ही शब्द है, दैट इज यू, YOU, जिसको पढ़ते हैं यू। तो इसका इस्तेमाल आप तुम, आप, तू के जगह पर अंग्रेजी में करते हैं। तो यू का इस्तेमाल आप जब भी करें, जब भी आप यू का इस्तेमाल करें वर्तमान काल में, यानी कि प्रेजेंट में जब भी यू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ या तो आर लगेगा या तो हैव लगेगा, या तो आर लगेगा या तो हैव लगेगा। भूतकाल में इस्तेमाल करें अगर तो, यानी कि पास्ट टेंस में अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या लगेगा भाई, या तो वर लगेगा या तो हैड लगेगा। इसके साथ बात कर रही हूं, यू के साथ ही बात कर रही हूं, ठीक है। या तो वर लगेगा या तो हैड लगेगा। फ्यूचर के लिए इस्तेमाल अगर हो रहा हो, फ्यूचर में, भविष्य काल में अगर इस्तेमाल हो रहा हो, या तो विल लगेगा या तो विल हैव लगेगा। क्विक रिवीजन, यू का इस्तेमाल प्रेजेंट में आर और हैव लगेगा, यू का इस्तेमाल पास्ट में वर और हैड लगेगा, यू का इस्तेमाल फ्यूचर में विल और विल हैव लगेगा। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं आगे और इस्तेमाल देखते हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक व्यापारी हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, यू आर अ बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन हैं, यू आर अ बिजनेसमैन। बढ़ते हैं आगे, अगला वाक्य, तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। आप एक अभिनेता थे, पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं यू का, यू वर एन एक्टर। आप एक अभिनेता थे, यू वर एन एक्टर। आपने पढ़ाई कर लिया था, यू हैड स्टडीड। आपने पढ़ाई कर लिया था, यू हैड स्टडीड। तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। विल का इस्तेमाल भविष्य में हो रहा है ना, यू के साथ। तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। आप वहां पहुंच गए होंगे, यू विल हैव रीच्ड। आप वहां पहुंच गए होंगे, यू विल हैव रीच्ड। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं वी, जिसका अर्थ होता है हम या हम लोग, यानी कि हिंदी में जब भी आप हम या हम लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त वहां पर वी का इस्तेमाल होता है, WE, वी का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रहे, वी का इस्तेमाल जब भी आप प्रेजेंट में करेंगे तो उसके साथ आर नहीं तो हैव लगेगा। पास्ट में करेंगे, भूतकाल में, पास्ट में करेंगे वर नहीं तो हैड लगेगा। भविष्य में करेंगे विल नहीं तो विल हैव लगेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए इस्तेमाल देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। हम चिकित्सक हैं, वी आर डॉक्टर्स। हम चिकित्सक हैं, वी आर डॉक्टर्स। हमने पूरा कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड। हमने पूरा कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड। हम अभिनेता थे, वी वर एक्टर्स। क्या बोला था, पास्ट में जब भी इस्तेमाल होगा वर्क और हैड का इस्तेमाल होगा, है ना। हम अभिनेता थे, वी वर एक्टर्स। हम लोग गए थे, वी हैड गॉन। हम लोग गए थे, वी हैड गॉन। बढ़ते हैं आगे, हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी हार्ड। हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी हार्ड। हम पहुंच गए होंगे, वी विल हैव रीच्ड। हम पहुंच गए होंगे, वी विल हैव रीच्ड। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं दे, जो कि इस्तेमाल होता है हिंदी के शब्द वे या वे लोग की जगह पर, यानी कि वे या वे लोग अगर आप अपनी हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अनुवाद करते वक्त दे का इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में जब आप अनुवाद करते हैं उसका तो दे का इस्तेमाल जब भी आप प्रेजेंट में करें, यानी कि वर्तमान में करें, तो आर नहीं तो हैव ये लगेगा। क्या लगेगा, या तो आर लगेगा या तो हैव लगेगा। अच्छा, दे का इस्तेमाल अगर पास्ट में कर रहे हैं, भूतकाल में, या तो वर लगेगा या तो हैड लगेगा। क्या लगेगा, या तो वर लगेगा या तो हैड लगेगा। अगर दे का इस्तेमाल भविष्य काल में कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर में कर रहे हैं, तो विल नहीं तो विल हैव लगेगा। चलिए इस्तेमाल देखें। वे वकील हैं, दे आर एडवोकेट्स। वे वकील हैं, दे आर एडवोकेट्स।
उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन। उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन। वे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स। वे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स। वे आए थे, दे हैड कम। वे आए थे, दे हैड कम। वे यहां आएंगे, दे विल कम हियर। वे यहां आएंगे, दे विल कम हियर। वे पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड। किसका इस्तेमाल हो रहा है? विल हैव का। किसके साथ? दे के साथ। कहां? किसके लिए? भविष्य काल के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए। वे पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला है ही। ही जो शब्द है, सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए कि ही का इस्तेमाल हमेशा पुरुष के लिए ही होगा, मेल के लिए हमेशा ही का इस्तेमाल होगा। और ही का इस्तेमाल जब प्रेजेंट में हो, यानी कि वर्तमान काल में हो, प्रेजेंट में हो, तो इसके साथ या तो हिज लगेगा या तो हैज लगेगा, या तो इज लगेगा या तो हैज लगेगा। ही के साथ इज लगेगा प्रेजेंट में, नहीं तो हैज लगेगा प्रेजेंट में। पास्ट में इस्तेमाल होगा तो या तो वॉज लगेगा या तो हैड लगेगा। फ्यूचर में इस्तेमाल हो तो विल लगेगा, नहीं तो विल हैव लगेगा। इसी में से लगेगा। ठीक है, क्लियर हो जाना इस चीज को लेकर के। चलिए इस्तेमाल देखें। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। तो जैसे ही आप ही इज अ डॉक्टर कह रहे हैं, ये साफ है किसी आप पुरुष की बात कर रहे हैं, किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। वह एक इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर। वह एक इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर। उसने कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ मतलब याद कर लेना, प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। ही हैड मेमोराइज्ड। उसने कंठस्थ कर लिया था, ही हैड मेमोराइज्ड। वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। वह पहुंच गया होगा, he will have reached. वह पहुंच गया होगा, he will have reached. बढ़ते हैं आगे। अगला है she का इस्तेमाल। she है ना, she का इस्तेमाल। तो she का इस्तेमाल याद रखेंगे, वह जो है वह के जगह पर she का इस्तेमाल होता है, और ये हमेशा स्त्री के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होगा? स्त्री के लिए, है ना। चलिए, शी का इस्तेमाल जब आप प्रेजेंट में करेंगे, यानी कि वर्तमान में करेंगे, तो उसके साथ या तो इज का इस्तेमाल होगा या तो हैज का इस्तेमाल होगा। अगर पास्ट में करेंगे तो या तो वॉज का इस्तेमाल होगा या तो हैड का इस्तेमाल होगा। अगर फ्यूचर में करेंगे तो या तो विल का इस्तेमाल होगा या तो विल हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए अब इस्तेमाल भी देख लेते हैं। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। तो जब यहाँ पे शी है तो साफ है महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। उसने पढ़ाई कर ली है, शी हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, शी हैज स्टडीड। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड। वह खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड। वह पढ़ाई करेगी, शी विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगी, शी विल स्टडी। वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड। वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला है इट का इस्तेमाल, और इसका अर्थ होता है यह, यानी कि जहां पर आपको यह दिखे उसके अनुवाद में जो है इट का इस्तेमाल होगा, लेकिन कब? जब न्यूटर जेंडर होगा। ठीक है, जिसका जेंडर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इट का इस्तेमाल जब प्रेजेंट में होगा, यानी कि वर्तमान में होगा, तो उसके साथ इज नहीं तो हैज लगेगा। जब पास्ट में होगा तो वॉज नहीं तो हैड लगेगा, और जब फ्यूचर में होगा तो या तो विल लगेगा या तो विल हैव लगेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। यह एक तोता है, इट इज अ पैरट। यह एक तोता है, इट इज अ पैरट। यह उड़ चुका है, इट हैज फ्लोन। यह उड़ चुका है, इट हैज फ्लोन। यह सिर्फ एक पेपर था, इट वॉज जस्ट अ पेपर। यह सिर्फ एक पेपर था, इट वॉज जस्ट अ पेपर।
यह उड़ चुका था, इट हैड फ्लोन, हैड लग गया है ना। यह उड़ चुका था, इट हैड फ्लोन। यह उड़ जाएगा, इट विल फ्लाई। यह उड़ जाएगा, इट विल फ्लाई। यह उड़ चुका होगा, इट विल हैव फ्लोन। यह उड़ चुका होगा, इट विल हैव फ्लोन। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े आगे। अब देखते हैं नाम। जी हाँ, नेम जिसको कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग हमेशा यू, वी, दे, ही, शी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। नाम लेकर के भी तो बात करते हैं हम लोग। तो कभी आपने सोचा है कि अगर नाम आप किसी का लेकर के बात कर रहे हैं तो उसके साथ इज, हैज, वॉज, हैड, विल हैव क्या लगेगा? चलिए, ये आपके सवाल का जवाब। नाम, जब भी नाम किसी ऐसे वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं आप जो कि प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, तो उसके साथ या तो इज लगा लीजिए नाम के साथ, या तो हैज लगा लीजिए। पास्ट की जब तक बात हो तो वॉज लगा लीजिए, नहीं तो हैड लगा लीजिए। और फ्यूचर की जब आप बात करें तो या तो विल लगा लीजिए या तो विल हैव लगा लीजिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलिए इस्तेमाल देखते हैं और बेहतर तरीके से समझने के लिए। रीता एक लेखिका है। अब भाई रीता का हमने यहाँ पे नाम लिया तो रीता क्या है? रीता नाम है। तो रीता एक लेखिका है। रीता इज अ राइटर। रीता एक लेखिका है। रीता इज अ राइटर। रीता पढ़ाई कर चुकी है। रीता हैज स्टडीड। रीता पढ़ाई कर चुकी है। रीता हैज स्टडीड। रीता न्यूज एंकर थी। न्यूज एंकर कौन होता है भाई? जो न्यूज पढ़ता है, टीवी पे जो आकर के न्यूज पढ़ते हैं उनको न्यूज एंकर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? रीता वॉज अ न्यूज एंकर। रीता न्यूज एंकर थी। रीता वॉज अ न्यूज एंकर। बढ़ते हैं आगे। रीता ने खाना बना लिया था। रीता ने खाना बना लिया था। रीता हैड कुक्ड। रीता ने खाना बना लिया था। रीता हैड कुक्ड। बढ़ते हैं आगे। रीता पढ़ाई करेगी। रीता विल स्टडी। रीता पढ़ाई करेगी। रीता विल स्टडी। रीता पहुंच गई होगी। रीता विल हैव रीच्ड। रीता पहुंच गई होगी। रीता विल हैव रीच्ड। क्लियर हो गई बात? तो आज हमने क्या पढ़ा? जस्ट हैव अ क्विक लुक, है ना। क्विक सा रिविजन कर लेते हैं। चलिए, आई का इस्तेमाल जब भी वर्तमान में होगा एम और हैव के साथ होगा। प्रेजेंट में होगा तो एम और हैव के साथ होगा। आई का इस्तेमाल पास्ट में होगा तो वॉज और हैड के साथ होगा। आई का इस्तेमाल फ्यूचर में होगा तो विल हैव के साथ होगा। यू, वी, दे इन तीनों का इस्तेमाल जब भी प्रेजेंट में होगा तो आर और हैव के साथ होगा। पास्ट में होगा वर और हैड के साथ होगा। फ्यूचर में होगा तो विल और विल हैव के साथ होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल जब प्रेजेंट में हो तो इज और हैज के साथ होगा। पास्ट में हो तो वॉज और हैड के साथ होगा। फ्यूचर में हो तो विल और विल हैव के साथ होगा। क्लियर हो गई बात? जस्ट क्विक रिवीजन हो गया आपका कि कब आपने क्या लगाना है, किसके साथ, कहां पे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और ये सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम्स के साथ आपको क्या लगाना है प्रेजेंट में, क्या लगाना है पास्ट में, क्या लगाना है फ्यूचर में। है ना बहुत बड़ी सी कंफ्यूजन? लगता था ना हमेशा कंफ्यूजन, कहां पे क्या इस्तेमाल करें। आज के बाद लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? क्लास तो जबरदस्त है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास सुपर्ब है, और आपको ऐसी क्लासेस कैसी लगती हैं ये भी मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। ये वाली क्लास तो पक्का शेयर होनी चाहिए, है ना। शेयर कर लीजिए, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्लासेस आए जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर जाए, पानी की तरह साफ हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। वैसी क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। नहीं तो फिर आप कहेंगे मैम क्लास आ गई, आपने बताया नहीं। लेकिन मैम तो बता रही है भाई कि जल्दी से बेल आइकन दबा लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं ली है, जल्दी से ले लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक फ्री कोर्स है जो 15 दिनों की है। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। कोर्स करिए, ई बुक ले लीजिए, ई बुक के साथ पढ़ते हुए कोर्स को करिए, फिर देखिए जादू कैसा होता है आपकी अंग्रेजी के बोलने के स्तर पर। उसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि आपको मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो हमारी टीम द्वारा आपको ये दोनों चीज़ों के जो लिंक है वो भेज दिए जाएंगे, और डेफिनेटली आप लीजिए, आप पढ़ना शुरू करिए, है ना। और जानकारी मिलने में जो भी है 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लिया करें। और हाँ, एक और चीज़,
मैसेज के जरिए ही आप ये संदेश हम तक भेजेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज के जरिए ही हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बेसिक जो ये किताबें हैं हेल्पिंग वर्ब्स वाली, डीएलएस और वर्ड्स वाली, ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए। व्हाट्सएप पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। अगर आप बेसिक ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी कि कब से क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब से अगली बैच शुरू हो रही है। छोटे बच्चों को ग्रामर की कोर्स कराना चाहते हैं और लगता है मुश्किल का काम है, तो ये वाला कोर्स करके देखिए, फिर देखिए बच्चे कैसे फटाफट से ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, सीधी सी बात है, स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स है। राइटिंग की कोर्स है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ बेसिक ग्रामर जो उनको काफी जगहों पर इस्तेमाल होता है, ये भी कराया जाता है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, आपका ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप कोर्स का सही सही नाम लिख करके भेजेंगे तो हमें समझ आएगा, तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। जानकारी मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है, 12 से 48 घंटों का वक्त लगभग लग ही जाता है, डिपेंडिंग की वर्किंग डे है या नहीं है। तो प्रतीक्षा करेंगे मैसेज अगर कर दिया है तो, और निश्चिंत हो जाएं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।